महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ परम पूज्य श्रद्धास्पद साधु चरण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग यजुर्वेद के योग शिखोपनिषद का पाठ सुन रहे थे। पुनः द्वितीय भाग से चतुर्थ भाग से और परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी भी पाठ के रूप में सुन रहे थे। यजुर्वेद वैसे 4 वेद है, तो उसमें दूसरा वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ जो गृहस्थ हैं वही कर सकते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी का यज्ञ करने का नहीं है। आप कहेंगे महाराज कैसे? चूंकि यज्ञ में पत्नी को होना जरूरी है और सन्यासी और ब्रह्मचारी की तो पत्नी होती ही नहीं है, तो यज्ञ कैसे होगा फिर? यहाँ पर पत्नी है क्या? नेगेटिव, और पति है पॉजिटिव। और देखिए, भगवान ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कौन हैं? भगवान ब्रह्मा जी भागवताचार्य हैं। योग करके भागवत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। और भगवान शंकर रामायण को बनाने वाले हैं, रामायणाचार्य हैं भगवान शंकर। अगर ये लोग नहीं होते, महापुरुष लोग नहीं होते, तो शायद वेद का नाम भी नहीं सुनते, न योग का नाम सुनते, न हम लोगों का कल्याण होता। भगवान ब्रह्मा जी ने योग किया और योग करके वेद को प्राकट्य किया। यह संपूर्ण संसार जल ही जल था और भगवान ब्रह्मा ने अपने आप को पाया कमल के फूल के ऊपर। देखिए, कभी कभी मैं कहता हूँ कि पौराणिक ग्रंथों के सहारा लिए बगैर संत वाणी को आप समझा नहीं सकते हैं। बहुत समझने की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज की एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे,
कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। ये शब्द कहाँ से लिया हमारे गुरु महाराज ने, कहिए। गुरु और हरि, वहाँ तो प्रभु भी ले सकते थे हरि की जगह पर। और आपसे प्रश्न किया जाए, ये हरि शब्द गुरु महाराज ने कहाँ से लिया है? ढूंढते रह जाइएगा जब तक श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध को नहीं देखिएगा, अब नहीं समाधान कर पाइएगा। वहाँ लिखा है गुरोर हरिश्चरणोपासनास्त्रो, गुरु और हरि वहाँ का शब्द है। गुरु हरिचरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। अभी जो पाठ हुआ है सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, सबसे पुराना। और वेद को अपौरुषेय भी कहा है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करके आत्म साक्षात्कार किया, और परमात्मा ने जो ज्ञान उड़ेला ब्रह्मा जी के मानस पटल पर, और ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको अपने मानस पटल पर अटल कर लिया। और उन्होंने अपने मानस पुत्रों से कहा, बेटा तुम लोग वेद के ज्ञान का प्रचार करो। कल मैंने आपसे बताया था, शायद आपने सुना होगा, 10 मानस पुत्र और वेद के ज्ञान को प्रचार करने के लिए कहा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन लोगों से कहा तुम वेद के ज्ञान को प्रचार करो समाज में। परमात्मा की वाणी ही वेद है और वेदों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को योग की बात बता रहे थे तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये योग जो है ना बहुत पुराना है। कितना पुराना है महाराज? कहा जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशस्यानवलोकयन्। दिशाओं को मत देखो, दिशाएं 10 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोण, ऊपर और नीचे। दिशाओं को मत देखो, नासिकाग्र को देखो, यानी गुरु गम्य है इस जगह। इस ज्ञान को, इस योग को मैंने पहले सूर्य को बताया था। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, सूर्य, जो सूर्य आप देख रहे हैं, इस ज्ञान को, इस योग को मैंने पहले सूर्य को बताया था। और सूर्य ने, अब सूर्य ने सीखा तो सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु, मुसलमान भाई उसको आदम हव्वा बोलते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में जो सुसंस्कृत हुए हैं उनको पता है कि पहला मानव था मनु, है ना, पहला। उसके पहले और मनुष्य नहीं थे। मनुष्य थे लेकिन मैथुनी सृष्टि से जो मानव उत्पन्न हुआ, यानी मनु से हम मानव हुए। मनु ने हम लोगों को जन्म दिया है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। हमारे गुरु महाराज ने मानुष ही कहा, मनु से मानुष हुए हम। तो सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यही योग बताया
और इसी तरह से परंपरा चलती रही। बीच में बहुत जबरदस्त फासला हो गया, लुप्त हो गया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज सूर्य कब के हुए, मनु कब के हुए, इक्ष्वाकु कब के हुए, और आप तो अभी हैं, हमारे सामने में आप हैं। कहा मेरा और तेरा बहुत बार जन्म हो चुका है ना, मरे हैं, जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुमको याद नहीं है। बताइए योग कितना पुराना है, वेद से निकला हुआ है योग। वही तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कह रहे हैं महाराज आपका क्या विचार है। कोई ज्ञान को उत्तम बताते हैं, कोई योग को उत्तम बताते हैं, इसमें आपका क्या विचार है। क्योंकि भगवान शंकर एक नंबर के योगी हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा पहली बार भगवान शंकर ने सबसे पहली बार दोनों नेत्रों के बीच में जो एक नेत्र है, ज्ञान का नेत्र, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा गुरु से युक्ति जानकर और जो बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं उस नेत्र को खोल देते हैं। यही योग हमारे आधुनिक काल के महापुरुषों ने अपनाया। उसमें एक पंचानन भट्टाचार्य हुए बंगाल में, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य थे। उसने बड़ा सुंदर कहा बाएं एड़ा नारी, हमारे जो नेत्र है ना, बाएं एड़ा नारी दक्षिणे पिंगला रजस्तम गुण करितेछे खेला। बंगाली थे। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी श्रेष्ठ है। जो बाएं नेत्र है इसको ईड़ा कहा, और दाएं नेत्र है इसको पिंगला कहा। ये बाएं वाला जो नेत्र है इसको तमोगुणी कहा, दाएं नेत्र है इसको रजोगुणी कहा, और बीच वाला क्या कहा मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला धर धर तारो सादोरे। ये बीच वाला पकड़ो। फिर कहा बाहिरे खोजिले कोथाए पाबे, बाहर में खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा। अंतरे रो निधि अंतरे पाबे, बाहिरे जगत केवल माया मायापति पाबे ना हे, मायापति पाबे ना। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो योग करना पड़ेगा। और योग क्या है, जोड़ने का नाम ही योग है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो फासला है, खाई है, उसको पाटने का काम, समाप्त करने का काम ध्यान है। जो गुरु से युक्ति जान करके, आज पूज्यपाद बाबा भजन भेद बताएंगे, तो युक्ति जानिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया को कीजिए, तो आत्म साक्षात्कार होगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पावन मंच पर आसीन है ज्ञान एवं योग के प्रति